बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई। उस समाअत का कोर्ट ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामा कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। ये भी हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हो तब तक हुक्मनामा आ चुका हो। अगर वो आ चुका होगा तो फिर डेफिनेटली हम इससे अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। चंद एक नुकात आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि मैं जब फ्री हुआ तो कुछ और मसरूफियात थी, तो मुझे किसी से पता चला कि एक पूरी वही एक जो मुहिम चलाई जाती है कि वो देखें जी बंदियाल साहब पीछे हट गए, ये कर दिया वो कर दिया। तो मैंने कहा ज़रा कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख दूँ और तफसीली समात का तफसीली हवाला हम बाद में डिस्कस कर लेंगे और मैं आपके सामने रख दूंगा। देखें, सबसे पहली बात, हुकूमत ने आज वो जो नाम के शेर हैं वो काजी शेर साबित हुए हैं, ढेर साबित हुए हैं। आज उन्होंने एक बार फिर अदालत में आके सरेंडर किया है, एक बार फिर आके उन्होंने चीफ जस्टिस के पांव पकड़े हैं, एक बार फिर ये लेट गए हैं। और ये जो बड़ी भड़के मार रहे थे, इत्तेहादियों का इजलास हो, काबीना का इजलास हो, कौमी असम्बली का इजलास हो, बुला लेंगे इस्तेकाक कमेटी में, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि एक तो इनका मकसद था कि प्रोवोक करें, चीफ जस्टिस रिएक्ट करें, कंटेम्प्ट के नोटिस करें, मामला कहीं और चल पड़े। लेकिन चीफ जस्टिस ने बड़े जबरदस्त अंदाज से ना तो उस तरफ गए और दूसरा जब इन्होंने जाके और इन्होंने हाथ जोड़ लिए उनके आगे, उनके पांव पकड़ लिए, मिन्नत तरला शुरू कर दी, ताबेदार सर, जी सर, यस सर, हाँ सर, हुक्म सर, क्या बात है सर, हम खादिम सर, हम नौकर सर। जब इस तरह से एक बंदा करने लग जाए तो फिर अदालत जिसके पास ताकत हो उसको यही करना चाहिए कि उसको बड़े ज़ात का मुजाहरा करना चाहिए कि ठीक है एक मौका और दे देते हैं, क्योंकि इन्होंने वो कोई बात नहीं की जो ये भड़के मारते रहे हैं, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें करते रहे हैं, जो ये काबीना के इजलास से ज़राए से टिकट चलवाते रहे हैं, इस्तेकाक कमेटी में बुला लेंगे, ये वो सब बातें, एक भी बात उसमें से नहीं हुई। बल्कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से दावा यह किया गया कि मौलाना फजल रहमान जो है उनको भी मना लिया गया है, वो भी मान चुके हैं। और साथ ही आज फिर अदालत के फैसले को मान लिया गया, 3-2 का फैसला था। फिर जो है वो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि जनाब वो 3-2 का फैसला था, उसके ऊपर अमल दरामद हम कर रहे हैं। और साथ ही ये मान रहे हैं कि वो जो 3 जजेस का जो पिछली हेयरिंग के ऊपर ये हुक्मनामा था कि मुज़ाकरात करें, तो बड़े अच्छे बच्चे बन गए कि बिल्कुल हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि पीटीआई ने आज झूठा साबित किया इनको, पीटीआई ने यही झूठा साबित किया इनको कि ये झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने राब्ता किया, क्योंकि इन्होंने असद कैसर साहब से राब्ता किया। असद कैसर साहब ने वाज़ेह तौर पर बताया कि मैंडेट जो है पार्टी की तरफ से वो शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब के पास है, तो लेकिन उन्होंने जो है शाह महमूद कुरैशी साहब से राब्ता नहीं किया, एक्सपोज ये हो गए। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक और इनको मौका दिया है, लेकिन ये बात वाज़ेह कर दी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार है। और उन्होंने कहा है कि अगर जो है वो मुज़ाकरात कामयाब, उन्होंने आज बिल्कुल एक नया रुख दे दिया केस को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा हम डायरेक्शन नहीं दे रहे, हम हुक्म नहीं दे रहे कि आप मुज़ाकरात करें, बातचीत करनी है करें, नहीं करनी ना करें, करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल आपको टाइम दे देते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं कह रहे कि बस आप जो है ना वो लाजमी कोई हमारा हुक्म है, हमने आपके ऊपर बंदूक तानी हुई है, आप लाजमी मुज़ाकरात करें, नहीं करने बिल्कुल ना करें, छोड़ दें मुज़ाकरात को। लेकिन हमारा 14 मई का ऑर्डर बरकरार है, आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, ऑर्डर हमारा मौजूद है और सबको पता है कि हम कहां खड़े हुए हैं। ये बात चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दी है। अब ये देखें, मैंने पिछली समात में भी कहा था कि अगर ये ट्रैप था तो उस ट्रैप में ये खुद फंस गए थे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज ही आप बात करें, 4 बजे तक ये एक्सपोज हो गए, पकड़े गए, 2 नंबरी सारी वारदात सामने आ गई। उसके बाद इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है, इनमें इतनी शर्म हया और गैरत नहीं है कि बाहर आप गालियां देते हो बंदियाल साहब को, बाहर कहते हो हम ये कर देंगे, हम ठोक देंगे, हम तुन देंगे, इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करते हो, लंबा डाल देंगे। साथ भाई लोग जो हैं वो खबरें लीक करते हैं, बंदियाल साहब लेट गए, पीछे हट गए, और वो वाली खबर जो जारी की गई कि जनाब वो काजी फैसल ने स्टिक निकाली चीफ जस्टिस पे सिर्फ उमर बंदियाल साहब को कमजोर साबित करने के लिए, उनको उनकी तस्दीक करने के लिए, उनको कंट्रोवर्शियल साबित करने के लिए। और आप जो है जब कोर्ट रूम के अंदर आते हैं तो आप लंबे पड़ जाते हैं, खुद लेट जाते हैं, आप उनके पांव पकड़ लेते हैं, आप कहते हैं जनाब आप ही हमारे, जनाब क्या बात है आपकी, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपके हुक्म पे हम चल रहे हैं। तो ये इनकी मुनाफिकतें हैं, ये इनका। अच्छा, ये बात अदालत के भी जहन में है, यानी आपको और मुझे पता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, तो अदालत को नहीं पता। लेकिन अदालत जो है वो इस तरह से इकदाम कर रही है कि ताकि इनको नंगा भी कर दे, एक्सपोज भी कर दे। अभी एक्सपोज खुद हो रहे हैं। अब मुझे बताए ना, वो जो कल कांपे टांगने वाले बिलावल साहब हैं, पानी आता है तो बारिश आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, कल बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे, जो कहते थे कि एक ठोकर से शरीफ खानदान की हुकूमत गिरा दूंगा, पता नहीं इमरान खान की किसकी हुकूमत गिरा दूंगा। जो शरीफ खानदान के बारे में कहते थे कि इनकी रगों में वो खून नहीं है, इनकी रगों में वो खून है सिलेक्ट होने वाला, फौज के हाथ में इस्तेमाल होने वाला, फौज के अहलकार बनने वाला। तो कल बिलावल जो है, जिनको चाबी वाले खिलौने जो बने हुए हैं, बिलावल और उनके वालिद साहब, जिनके कहने पर ये सारा काम कर रहे हैं, वरना इनके लोगों की औकात ही नहीं है इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करने की। असल तो इनको कहीं और से चाबी दी गई है, इनको कहीं और से सपोर्ट दी गई है। और पाकिस्तानी कौम का शिकवा ये है, और यही सोशल मीडिया पे फिर बात करते हैं लोग और फिर उनको उठा लिया जाता है
कि अगर आप सपोर्ट इस हुकूमत को दे रहे होते पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, को गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं उनके लिए, जो इस वक्त लोग 35-40 लोग आटे और राशन की लाइनों में लग के जिनकी जानें चली गई, आप उनके लिए सपोर्ट दे रहे होते तो कौम पूरी आप पे फख्र करती कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप चोरों, डाकुओं, लुटेरों को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी जात के लिए, उनके मफाद के लिए। अगर आपका कोई मफाद, इनका कोई मफाद इकट्ठा हो गया है तो कौम को क्या मिल रहा है? लोगों को तो खुदकुशियां मिल रही हैं, मायूसी मिल रही है, लोगों को तो अंधेरा नजर आ रहा है। और कल ही मैंने प्रोग्राम में बात की उसामा गाजी साहब के साथ। कल हमने ये स्टोरी हम कर रहे थे कि जनाब हज करने वाले बंदे काम पड़ गए। मैंने कहा आप इस हुकूमत को क्रेडिट दें, जहां इनकी तारीफ बनती है वो करनी चाहिए, इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है। इन्होंने इस एक बरस में इतनी मायूसी फैला दी है, इतना मुल्क का मुस्तकबिल तारीख कर दिया है, इतना लोगों को अंधेरा नजर आ रहा है कि 3 काम हो रहे हैं। पहला काम ये हो रहा है कि लोग तेजी से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। क्रेडिट गोज टू शरीफ खानदान, पीडीएम और इनको जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको क्रेडिट जाता है। अब उससे फायदा क्या हो रहा है? लोग, लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, अब वो रेमिटेंसेस भेजेंगे, पाकिस्तान को फायदा होगा। ये बड़ा एक देखे ना पॉजिटिव चीज आप देखें इस हुकूमत की कि इन्होंने इतनी मायूसी जो पैदा की, इसका ये फायदा हो रहा है। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि लोग जो बाहर नहीं जा पा रहे वो क्या कर रहे हैं? वो गुर्दे बेच रहे हैं, गुर्दे बेच रहे हैं। अच्छा, गुर्दे भी बाहर वाले लोगों को बेचे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो भी डॉलर्स में पैसा आ रहा है। वो जो गुर्दे बेच रहे हैं डॉलर्स में पैसा आ रहा है, गुर्दे बाहर जा रहे हैं। ये भी देखे ना, हुकूमत इन्वेस्टमेंट बाहर से ला रही है, बाहर से पैसा ला रही है, डॉलर बाहर से ला रही है, गुर्दे लोगों के जो बिक रहे हैं। तीसरा, अगर कोई बंदा बाहर भी नहीं जा पा रहा, गुर्दे भी नहीं बेच पा रहा, तो वो खुदकुशियां कर रहा है, उससे आबादी कम हो रही है आपकी। तो जहां पे इस हुकूमत का क्रेडिट बनता है, इस हुकूमत को क्रेडिट दीजिए, इसको सपोर्ट करने वालों को क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने इतना मुल्क का मुस्तकबिल इतना अंधेरे में डाल दिया है, इतना तारीख नजर आ रहा है कि लोग भागम। आप जहां जिस रोड पे मैं खड़ा हुआ हूं इस वक्त, मैं यही सड़क पे खड़ा हो जाऊं, माइक लेके पूछूं आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी कहेगा मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूं। हर दूसरा पाकिस्तानी कहेगा मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। हर दूसरा पाकिस्तानी आपको मायूस नजर आएगा। ये दिया है इस एक साल में इस हुकूमत ने, और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उन सब ने मुल्क को ये दिया है। तो बात यह है कि ये आज बहरहाल जो 6 बजे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो जब होंगे तो उसमें देखते हैं कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, किस तरह मामला जाते हैं। लेकिन बात बड़ी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको आखिरी मौका दिया है और सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का ऑर्डर बरकरार है। कल अब देखते हैं। अच्छा, वो जो आज बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बड़ा एक्शन होगा, बोल पे खैर मैंने ये बात की थी सुबह जब ये सवाल हो रहा था, कुछ माहिरीन कानून ये कह रहे थे कि आज बड़ा एक्शन होगा, तब भी मैं ये कह रहा था कि आज जो है वो सिर्फ एक दरखास्त लगी हुई थी, वो थी एक दिन इलेक्शन कराने के हवाले से। जो 21 अरब फंड्स फराहम करने के हवाले से मामला है, वो आज आखिरी तारीख है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल तक इन्होंने 21 अरब जारी करना था। अगर आज ये जारी नहीं करते तो कल जो है वो रिपोर्ट जमा होनी है और कल ही सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दे के सोमवार के लिए कर दे, ये बहरहाल पता चल जाएगा। हो सकता है आज ही सुप्रीम कोर्ट कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दे केस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये करे कि कल ओपन कोर्ट में इनसे पूछ ले, तो वो बहरहाल एक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी इनको 2-3 दिन दे ताकि ये प्रोपेगेंडा ना कर सकें, बयानिया ना बना सकें। वो देखें जी हम तो बात कर रहे थे, हमने तो बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज्यादती की, बड़ा जुल्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो बड़ी नाइंसाफी की। हम तो बातचीत शुरू कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये किया वो किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए जो है वो मेरा ख्याल है कि इनको एक दे दिया है मौका, और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार तक मामला ले जाए ताकि इनको 2-3 दिन मिल जाए और ये 2-3 दिन में कर लें जो इन्होंने करना है, जो इन्होंने तय करना है कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर बता दिया है कि आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, और जो भी इन्होंने करना है वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप कर लें। अब ऑर्डर जो तहरीरी आएगा उसमें देखते हैं कि नेक्स्ट हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट कब की रखती है और कोई टाइम लिमिट देती है नहीं देती। लेकिन क्योंकि एक मुझे आज चीज़ नजर आई है कि उमर बंदियाल साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात करने करो, नहीं करने ना करो। ये उन्होंने नहीं कहा कि नहीं करने तो भाड़ में जाओ, ये नहीं कहा उन्होंने कहा करने करो, नहीं करने ना करो। हमारी कोई हुक्म नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, सजेशन है, क्योंकि नहीं करोगे मुज़ाकरात, हमारा हुक्म बरकरार है 14 मई वाला, और 14 मई वाला जो हुक्म है उसके ऊपर फिर इनके लिए मसाइल होंगे, जाहिर है। उसके लिए फिर इनके लिए मसाइल यही हैं कि अगर ये नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे अपना हुक्म कैसे मनवाती है, क्या डायरेक्शन जारी करती है, क्या हुक्म जारी करती है। ये बहरहाल चीज़ें जो है आने वाले 2-4 रोज़ में, क्योंकि ये तो मैंने बताया था कि वीडियो में कि जुमेरात, जुमा, सोमवार, मंगल, ये 4 दिन जो है पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के रुख का तयन कर देंगे। लेकिन ये मैं आपको कैटेगोरिकल बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ना पीछे हटी थी, ना मुझे सुप्रीम कोर्ट पीछे हटती हुई नजर आ रही है। बाकी जिसने खबरें चलवानी है, फेक माहौल बनवाना है, वो बनवाते रहें उनकी खुशी के लिए।
तो बाकी देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।